हम पोर्न क्यों देखते हैं? यह कोई रहस्य नहीं है कि पोर्नोग्राफी यौन संबंधों के बारे में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण दे सकती है। हालांकि यह भी सर्वविदित है कि इस प्रकार की सामग्री का उपभोग करना कई लोगों की आदत बन गई है, चाहे उनका कोई साथी हो या नहीं। जब ऐसा होता है तो कई साथी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यदि मेरा साथी हमारे यौन जीवन से संतुष्ट है, तो वे पोर्न क्यों देख रहे हैं? क्या मैं उनके लिए पर्याप्त नहीं हूँ? बीटा बोथ के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया कि केवल 5.94% पोर्न उपभोक्ताओं ने कहा कि वे यौन संतुष्टि की कमी के कारण पोर्न देखते हैं। दूसरे शब्दों में, अधिकांश लोग यह महसूस करने के अलावा कि उनका साथी उनके लिए पर्याप्त नहीं है, अन्य कारणों से पोर्न देखते हैं। तो अगर यह सच है, तो हम पोर्न क्यों देखते हैं? प्रतीत होता है कि असीमित भूख के साथ मनुष्य तब से अश्लील साहित्य का उत्पादन और उपभोग कर रहा है जब तक यह उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, रोमनों ने 2000 साल पहले कवि ओविड की प्रेम कविताओं और व्यभिचार मैनुअल को नष्ट कर दिया था, जबकि आज सेक्स पर आधारित उपन्यास जैसे 50 शेड्स ऑफ ग्रे, 365 डेज और आफ्टर लगातार बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 1960 में पोर्नोग्राफी अपने चरम पर थी। अचानक इस विषय पर पत्रिकाओं ने न्यूज़ स्टैंड की खिड़कियों के साथ साथ निजी घरों के सबसे दूरस्थ कोनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब सैकड़ों अश्लील फिल्में और चित्र इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो कोई भी उन्हें चाहता है। जैसा कि कहा गया है, जब हम किसी शरीर को सहलाते और छूते देखते हैं, तो वास्तव में हमारे दिमाग में क्या होता है? कितना पोर्न देखना स्वीकार्य है? अंत में क्या यह वास्तव में मायने रखता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम पोर्न देखती हैं? पोर्नोग्राफी देखने के कारणों पर उपलब्ध अल्प शोध के विपरीत पोर्न देखने के व्यवहार पर अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह कई सैद्धांतिक दृष्टिकोणों द्वारा निर्देशित है, जिसमें यौन रणनीति सिद्धांत जैसे विकासवादी दृष्टिकोण भी शामिल है। सैलमन, 2012। एक, कैजुअल सेक्स का अनुकरण करना। अश्लील फिल्मों की अधिकांश सामग्री में यौन कृत्य और दृश्य होते हैं, जो कैजुअल सेक्स के दौरान उत्पन्न होने वाली मनोदशाओं और भावनाओं को प्रेरित करते हैं। हार्ल्ड और मालामुथ, 2008। इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि पोर्नोग्राफी का सेवन इस प्रथा के विकल्प के रूप में कार्य करता है। नतीजतन, जो लोग कैजुअल सेक्स की ओर उन्मुख हैं, वे वास्तविकता में अभ्यास से मिलने वाली उत्तेजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पोर्न फिल्में देख सकते हैं। दो, भावनाओं के कारण यह जागृत होता है। पोर्न हमारे अंदर कुछ सामान्य संवेदनाएं जगाता है। समस्या उपभोग के प्रकार, आवृत्ति और कार्य में निहित है। पोर्न फिल्में ढेर सारी घिसी-पिटी बातों से घिरी होती है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वे कामुकता की गलत छवि पेश करते हैं, लेकिन फिर भी कौन ईमानदारी से सोचता है कि फिल्में वास्तविकता की नकल हैं? अब कोई भी आश्वस्त नहीं है कि रोमांटिक कॉमेडीज हमारे प्रेम जीवन का सच्चा प्रतिबिंब है। बेशक हम कुछ तत्वों में खुद को पहचान सकते हैं और कुछ स्थितियों से तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पर जो होता है उस पर हम कभी भी 100% विश्वास नहीं करते हैं। 3, कामोत्तेजना या आनंद के लिए। बोथे के अनुसार लोगों द्वारा पोर्न देखने का मुख्य कारण यौन आनंद है। निस्संदेह, यौन इच्छा स्वाभाविक और स्वस्थ है। ऐसे रिश्ते में जहां साझेदारों की अलग-अलग इच्छाएं होती हैं, पोर्न को अक्सर उस जरूरत को पूरा करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। हालांकि पोर्न विशेष रूप से उत्तेजित करने के लिए बनाया जाता है, उपभोक्ता के स्वास्थ्य या उनके रिश्तों को ध्यान में रखकर नहीं। पोर्न विभिन्न प्रकार के गर्म और चरम सेक्स का वादा करता है, लेकिन यह वास्तविक जीवन के सेक्स में तब्दील नहीं होता है। वास्तव में विश्व प्रसिद्ध संबंध विशेषज्ञ और शोधकर्ता
डॉक्टर जॉन और जूली गॉटमैन ने यौन संबंधों पर अश्लील साहित्य के प्रभावों के बारे में गंभीर चिंता जताई है। नियमित पोर्न उपभोक्ताओं को लग सकता है कि पोर्न जैसी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उन्हें अंततः एक सामान्य उत्तेजना से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। दरअसल, कुछ मामलों में सामान्य प्रोत्साहन स्तर उनके लिए दिलचस्प नहीं रह जाते हैं। इसलिए सामान्य सेक्स अक्सर पोर्न उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत कम दिलचस्प हो जाता है। 4. सेक्स के बारे में जानने के लिए पोर्न देखने की एक और आम प्रेरणा सेक्स के बारे में सीखना है। दरअसल, युवाओं का इस ओर रुख करने का यह एक सामान्य कारण है। दरअसल, एक अध्ययन से पता चला है कि पोर्न का इस्तेमाल करने वाले लगभग 45% किशोरों ने आंशिक रूप से सेक्स के बारे में जानने के लिए ऐसा किया। परिणामों से यह भी पता चला कि 18 से 24 साल के 4 में से एक 24.5% ने सेक्स के बारे में सीखने के लिए पोर्नोग्राफी को सबसे सहायक स्रोत बताया। आखिरकार वे उत्सुक हैं और इसके बारे में पता लगाने के लिए पोर्न सबसे आसान जगह लग सकती है। लेकिन क्या यह सबसे अच्छी जगह है? 5. नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए पोर्न देखने का एक अन्य सामान्य कारण असहज भावनाओं से निपटना है। अधिक विशेष रूप से तनाव में कमी और व्याकुलता या भावनात्मक दमन को पोर्न देखने के लिए प्रेरणा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस तरह की भावनाओं से बचने के लिए लोग इसकी ओर रुख करते हैं। हालांकि यह अस्थायी अकेलेपन के लिए एक त्वरित समाधान की तरह लग सकता है। सबसे अच्छा, यह एक सस्ता व्याकुलता है और सबसे खराब स्थिति में यह केवल उन नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देता है। चाहे वह किसी बुरे दिन के अंत में तनावमुक्त होना हो या उन भावनाओं से बचना हो जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। शोध से पता चलता है कि पोर्न वास्तव में लंबे समय में मदद नहीं करता है। वास्तव में यह संकेत दिया गया है कि जो लोग असहज भावनाओं से बचने के लिए पोर्न का सेवन करते हैं, वे कम भावनात्मक और मानसिक कल्याण प्रदर्शित करते हैं। 6. बोरियत से बाहर जबकि बोरियत को अब कुछ हलकों में मन की एक सकारात्मक स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जो रचनात्मकता को उत्तेजित करती है, यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स की स्वीकृति भी प्राप्त करती है। कई लोग इससे बचना पसंद करते हैं। नतीजतन हमारी डिजिटल दुनिया ने उन लोगों के लिए अनंत मात्रा में मनोरंजन और ध्यान भटकाने वाली चीजें उपलब्ध कराने में बहुत अच्छा काम किया है जो एक सुस्त पल बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन बोरियत की इस परिभाषा पर विचार करें। एक संतोषजनक गतिविधि में भाग लेने की इच्छा, लेकिन सक्षम न होने का प्रतिकूल अनुभव। पोर्न बोरियत से निपटने में मदद नहीं कर सकता क्योंकि यह व्यक्ति को असंतुष्ट और अलग कर देता है। बेशक शुरुआत में यह नया और रोमांचक है, लेकिन जब मस्तिष्क नियमित रूप से पोर्न से उत्तेजित होता है तो वह वही सामग्री देखकर ऊब जाता है। इसलिए व्यक्ति धीरे धीरे अधिक और विभिन्न प्रकार की इच्छा करना शुरू कर सकता है। क्या पोर्न एक लत है? हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ लोग इस आदत को छोड़ नहीं सकते। वास्तव में जिस तरह से पोर्न देखने से मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है, उसे छोड़ना वाकई मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा ये सभी फिल्में लोगों के लिए बेहद आसानी से उपलब्ध हैं। जब भी उनका मन हो, उनका उपभोग कर सकते हैं। पोर्न तक इस आसान पहुंच का मतलब है कि उपभोक्ताओं को तत्काल और निरंतर संतुष्टि मिलती है और यह एक प्रकार की दवा बन जाती है। किसी भी हस्तक्षेप की योजना बनाते समय मनोविज्ञान पेशेवरों को पहुंच और लत की इस आसानी को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा उन्हें पोर्न की लत से पीड़ित ग्राहकों को दोष देने या उनका मनोबल बढ़ाने से बचना चाहिए। उन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए जो सेक्स की अवधारणा प्रस्तुत करती है, न कि तत्काल, एकतरफा और हिंसक आवश्यकता के रूप में। इसके अलावा
ग्राहकों को प्रलोभन की अन्य प्रकार की कहानियां देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की प्रस्तुतियों में सेक्स को एक ऐसे अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो गर्मजोशी और दीर्घकालिक संतुष्टि से घिरा होता है।